द ट्रूथ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कश्मीरी पंडित के एक्सोडस के बारे में। आए दिन कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और कश्मीरी पंडितों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि हालात 90s के दशक से भी बदतर हो गए हैं। वो दौर जब घाटी से कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ था। सरकार एक्सोडस को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है, यहां तक कि उनके कॉलोनियों के आगे गाड़ियों से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज भी जी जान से कोशिश कर रही हैं। हर टेरर एक्टिविटीज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकवादी को मार गिरा रही है। आखिर ये आतंकवादी इतनी जल्दी पैदा कहां से हो रहे हैं? एक सवाल ये भी है कि एक्सोडस को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र। पिछले एक महीने में ताबड़तोड़ किलिंग्स हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज पर नहीं, आम नागरिकों के ऊपर। ये टेररिस्ट आर्मी का सामना तो कहां कर सकते हैं, इसीलिए ये बैंक क्लर्क्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरपंच, लेबरर्स, इनको निशाना बना रहे हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जाने गई हैं। द कश्मीर फाइल्स में पूरे देश ने देखा था कि किन हालातों में कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि तब की सरकार और तब के गवर्नर सुरक्षा नहीं दे रहे थे कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट से। पिछले एक महीने में जिनको टारगेट बनाया गया है उनमें सबसे पहले नाम आता है रजनी बाला का। रजनी बाला एक स्कूल टीचर थी। एक हाइब्रिड टेररिस्ट ने क्लोज रेंज पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। दूसरा नाम है अमरीन भट्ट, एक टीवी आर्टिस्ट जिनको लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरा नाम आता है अमरीन भट्ट का, जो एक वाइन शॉप एम्प्लॉय थे। उनको एक हाइब्रिड टेररिस्ट ने ग्रेनेड से हमला करके उनकी हत्या कर दी। इस महीने में कुल 20 हत्याएं हुई हैं। कैटेगराइज्ड टेररिस्ट वो होता है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है और सरकार के पास उसके डाटा उपलब्ध होता है, उसको ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन एक हाइब्रिड टेररिस्ट वो होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बिल्कुल क्लीन, उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। इन सारे टारगेट किलिंग्स में 2 चीजें बहुत चिंताजनक रही हैं। ये सारे टेररिस्ट लोकल यूथ्स हैं, पाकिस्तान से कोई नहीं आया है, भले ही फंडिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान से हुई हो। और दूसरी बात यह है कि ये सभी फ्रेश रिक्रूट्स हैं, हाइब्रिड। कईयों को तो 10-15 दिन की ट्रेनिंग देकर के उनको लड़ने के लिए भेज दिया गया है, मरने और मारने के लिए। टेरर ग्रुप्स अब पाकिस्तान से सरहद पार करके नहीं आ रहे हैं, लोकल इंटरनेट पर ही फंसाए जा रहे हैं। उनको ऑनलाइन रिक्रूट करके ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग होती है और ढेरों तादाद में उनको ऐसे लड़के मिल भी रहे हैं, आक्रोशित, मिसगाइडेड और अगेंस्ट द सिस्टम। इस साल की बात करें तो 50 से भी ज्यादा यूथ्स ने आतंकवादी आउटफिट्स को ज्वाइन किया है और ये आंकड़े मई तक के बता रहा हूं मैं। अगर सिर्फ मई के महीने की बात करूं तो 12 यूथ्स ने आतंकवादी संगठन को ज्वाइन किया है। उनमें से 4 को तो ढेर भी किया जा चुका है। अगर मई के महीने की बात करें तो 50 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया गया है। उनमें से सिर्फ 10 पाकिस्तानी थे। एक टाइम होता था जब ये नंबर 90% के अबव होता था। पुलिस का कहना है कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, आर्टिस्ट अमरीन भट्ट और वाइन शॉप एम्प्लॉय रंजीत भट्ट के कातिलों की हत्याएं की जा चुकी है। इस साल तकरीबन 20 किलिंग्स हुई हैं। उनमें सरपंच है, लेबरर्स हैं, बैंक कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। और जाहिर सी बात है कि हम सभी को तो सुरक्षा दे नहीं सकते और ये बात आतंकवादी ग्रुप्स भी जानते हैं। लश्कर-ए-तैयबा के एक फ्रंट जैसे कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स इन किलिंग्स की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 3 साल तक घाटी में एक बहुत सख्त लॉकडाउन रहा है, इंटरनेट सेवाएं ठप रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की बहुत टाइट निगरानी रही है। इसीलिए आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। वादी जैसे ही खुल रही है, इंटरनेट सेवाएं जैसे ही शुरू की जा रही हैं, ये घटनाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं। और ये फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। इसको डील किया था 15 से 20 साल पहले आर्मी ने एक डुअल स्ट्रेटेजी का यूज करके। एक तरफ आप मिलिटेंट्स की कमर तोड़ो और दूसरी साइड पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी होनी चाहिए। कश्मीर में आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट ना होने की वजह से हैं। आर्मी तो अपना काम पहले भी करती आई है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के लिए हमारे पॉलिटिशियन ने फेल किया है या सक्सेसफुल रहे। एक चीज और जरूरी है अभी करने के लिए कि कश्मीर को जल्दी से जल्दी उसका स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए, ताकि उनके लोगों को भी लगे देश के विकास में उनका भी योगदान है। सभी काम दिल्ली से ही नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि एक कश्मीरी यदि कोई होटल जाता है या फिर घूमने जाता है, वो एक्सपीरियंस वो कश्मीर वादी में भी लेके जाता है और ये हेट का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। कहीं ना कहीं इसे भी खत्म करने की जरूरत है और ये सब हो पाए इससे पहले हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि 370 हटने के बाद भी कश्मीर में प्रॉब्लम्स तो अब भी हैं और सरकार को कश्मीर पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो द ट्रूथ के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।